हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जनवरी 2025 में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देंगे, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि 2025 में बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं और जनवरी के महीने में भी कई बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे नवग्रहों की स्थिति को, फिर हम जानेंगे हमें प्रभाव क्या मिलेगा और फिर हम उपाय भी जानेंगे। आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। ग्रह स्थितियों की बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 14 जनवरी 2025 को होगा मकर राशि में। चंद्रमा का परिवर्तन होता ही रहता 2.25 दिन में। और मंगल की बात करें तो मंगल इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 21 जनवरी से ये मिथुन का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा बुध की स्थिति देखी जाए तो बुध महाराज 2 परिवर्तन करेंगे इस जनवरी के महीने में ही। एक तो 4 जनवरी को धनु में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और पुनः परिवर्तन करेंगे 24 जनवरी को मकर राशि पर। और देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ पर गोचर कर रहे हैं और शुक्र 28 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे मीन राशि पर। शुक्र के अलावा शनि की स्थिति देखें तो ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर और शुक्र की युति भी होने वाली है। शनि और शुक्र की युति हो चुकी है और राहु मीन में और केतु कन्या राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो ये है नवग्रहों की स्थिति। इससे कुछ योग संयोग भी बनेंगे, आइए जान लेते हैं। तो योगों की बात की जाए तो एक तो शनि और शुक्र की युति, जैसे मैंने कहा, इससे सुंदर भार्या योग का निर्माण, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। और बुध और सूर्य की युति 24 जनवरी से होगी, जिसे कि बुधादित्य योग सभी लोग जानते ही होंगे। परंतु एक और भी योग है, उसकी चर्चा करते हैं, फिर आगे योग के विषय में समझते हैं थोड़ा सा। और राहु और शुक्र ये 28 जनवरी को युति करेंगे, जिसकी वजह से लंपट योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये कुछ योग रहे मुख्य रूप से। वैसे तो यदि हम देखें तो कई सारे योग इसमें और भी हैं, जैसे चंद्रमा द्वारा कई सारे योग निर्मित होते रहते हैं, पर कई बार चंद्रमा के द्वारा भी बड़े महत्वपूर्ण योग होते हैं। हम बीच बीच में उसकी चर्चा भी करते हैं। यदि आप हमेशा से जुड़े हैं लंबे समय से तो आप जानते होंगे, कई बार उसकी चर्चा होती है। और कई दर्शकों ने कहा कि ये जो चंद्रमा द्वारा योग निर्मित होते रहते हैं, इनके प्रभाव भी बहुत तुरंत दिखते हैं, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं। तो 2.25 दिन में ही प्रभाव दिखता, तो वो हमें ध्यान भी रहता है। पर कई बार क्या होता है कि समय के अभाव की वजह से ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पाती कि हर बार बने, पर जो बहुत ही विशेष होते हैं तो उनकी चर्चा हम करते भी हैं बीच बीच में। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या प्रभाव मिलेगा। एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात, कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, उसे दूर करते हैं, फिर आगे मासिक राशिफल समझते हैं। प्रिय दर्शकों, योग जैसे हमने चर्चा की बुध की, बुधादित्य योग, लंपट योग और सुंदर भार्या योग, कोई भी योग हो, चाहे राजयोग हो चाहे दुर्योग हो, कोई भी योग बनना ही महत्वपूर्ण नहीं है। योग बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है, परंतु वो क्या प्रभाव देगा। यदि आपने अपनी जन्म कुंडली में देख लिया, क्योंकि आज ये सोशल मीडिया का समय है, इन्फॉर्मेशन वाला समय है, बड़ी आसानी से बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी स्थितियों में, अब जैसे ज्योतिष की ही आप देखेंगे तो बहुत सारी वीडियो आपको सोशल मीडिया में मिलेंगे, परंतु हम उनको देखते हैं और समझ लेते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में कोई बड़ा दिव्य राजयोग बना हुआ है। परंतु ये दिव्य राजयोग तो हमारे कुंडली में बना है, पर कुछ हो नहीं रहा है, बुरा ही हो रहा है। क्यों भाई, जब राजयोग ही बना है बहुत बड़ा, तो अच्छा होना चाहिए था। यही बात है। कहते हैं ना कि जब जीवन में हम गहराई से नहीं उतरना चाहते, क्योंकि ये समय भी ऐसा है
हर व्यक्ति चाहता है शॉर्टकट, हर व्यक्ति चाहता है रील देखना, हर व्यक्ति चाहता है शॉर्ट वीडियो देखना, लॉन्ग वीडियो। अब यही वीडियो है ना, इसको लोग 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम लोग यही देखेंगे, पूरा वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे। इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत ये होता है कि लोगों को आज के समय में शॉर्टकट चाहिए, जल्दी हो जाए, चाहे जैसे भी हो जाए, बस हो जाए। लोगों को समझना ही नहीं कुछ, बस भागना है। और यही गलती हमें आज के समय में भ्रम में डालती है। किसी विषय को जब तक हम गहराई से नहीं समझते, अब जैसे योग की हमने चर्चा की, योग को जब तक आप ये नहीं देखेंगे, मैं कुछ तत्वों की चर्चा कर लेता हूँ, जो कि बहुत सारी बातें हैं, एक वीडियो में या अभी 2 मिनट में पूरी तरह से हम समझ नहीं पाएंगे। अब जैसे योग आपका कौन कौन ग्रह बना रहे हैं, या ग्रह के अलावा भी कई सारी दृष्टि संबंध से या भाव संबंध से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, योग कई तरह से बनते हैं। तो किस तरह योग बना है ये समझना पहली चीज़। तो हर एक योग का अपना अलग प्रभाव है। जैसे युति का योग यदि बना है उसका अलग प्रभाव है, दृष्टि संबंध का योग बना उसका अलग प्रभाव है, भाव संबंध का बना उसका अलग प्रभाव है, बहुत सारी चीज़ें। उसमें भी जब आप जाएंगे तो ग्रह की स्थिति क्या है, भाव की स्थिति क्या है, ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, और भी कौन से ग्रहों का प्रभाव वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, सट बल में ग्रह कैसा है, और भी गहराई में जाएंगे तो आपकी कुंडली में, जन्मांग कुंडली की यदि हम चर्चा कर लें, उसमें और कौन कौन से योग बने हैं। अब कहेंगे कि भैया योग तो बहुत बने, पर हम एक ही कह रहे हैं कि हमारे कुंडली में बहुत बड़ा एक राजयोग बना, उसके बारे में। हर एक योग, भले आप एक योग के विषय में समझना चाहते हो, पर आपके जन्म कुंडली में जितने भी योग बने हैं उनको भी समझना जरूरी है, क्योंकि उनके बिना इस योग के विषय में, जिसके विषय में आपको लगता है कि समझना है, कहीं ना कहीं उसके प्रभाव को आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। जब और भी गहराई में जाएंगे तो आपकी नौमांश कुंडली में, आपके दशमांश कुंडली में, या कौन सा योग है तो किस कुंडली में जो चक्र होते हैं कहा जाए, देखना है, वो भी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर क्या स्थिति है। अब 16 चक्रों में उस योग की या उस ग्रह की क्या स्थिति है, उस भाव की क्या स्थिति है। तो जितना आप गहराई में और भी जाते जाएंगे उतना ही आप समझ पाएंगे। तो कई बार जब हम सुनते हैं वीडियो में कि ऐसा होगा वैसा होगा, कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, और हमको लगता क्या है कि हमने जो सुना तो गलत था। यही बात है, जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे तो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। समय थोड़ी आपका लगा होगा, पर कई सारे लोगों के भ्रम थोड़ा बहुत तो दूर हुए होंगे, पूरी तरह से नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो ये जनवरी का जो महीना है आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य से संबंधित आपको लाभ देखने को मिलने वाले हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जितना जल्दी हो सके तो सुबह उठना है आपको, है ना, और अपनी दिनचर्या को बेहतर करना है, समय का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो विद्यार्थी वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय श्रेष्ठ है। आपको अपने अध्ययन में, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। जो लव लाइफ में हैं उनको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, उनको भी सपोर्ट मिलेगा, और आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो मैरिज लाइफ में है, दाम्पत्य जीवन में है, उनके लिए देखा जाए तो स्थिति इस समय थोड़ी सी मुश्किल है। इस समय क्रोध से बचना है, अहंकार से बचना है, इस समय गुस्से से बचना है। आपको अपने वाणी में संयम रखना है। कुछ बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलिएगा, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो कि अच्छी बात एक ये है कि स्थिति संभल जाएगी, यानी कि बिगड़ेगी तो, परंतु संभल भी जाएगी, ये अच्छी बात है। वो वाली चीज़ है कि हमने पहले आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा की, गुस्सा किया एक दूसरे के ऊपर, फिर समझा अरे हमसे तो गलती हो गई थी, कहने का कोई मतलब नहीं है, चलो चलो ठीक है, वो वाली स्थिति होना भी चाहिए।
यदि किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक निभाना है तो चलो ठीक है, 2 मिनट दहाड़ लिए एक दूसरे के ऊपर, फिर शांत भी हो जाओ भाई। शांत करने कोई तीसरा थोड़ी आएगा, तो इस चीज़ को समझिएगा। और जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारियों के लिए उतार चढ़ाव भरी स्थिति रहने वाली है। कुछ लाभ, कुछ समस्याएं, ऐसे करके, और जब लास्ट में कैलकुलेशन निकालेंगे तो प्लस में रहेंगे, माइनस में नहीं। इसके अलावा आप देखेंगे जो लोग जॉब करते हैं, अपने जीवन में, प्रोफेशन में हैं, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यानी कि आप अपने जॉब से, खासकर उनके लिए जो चाहते थे कि कोई क्या मौका मिल जाए कि हमारी सैलरी यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, है ना, मतलब सैलरी में ग्रोथ हो जाए, सैलरी में वृद्धि हो जाए, तो ये मौका बहुत बढ़िया है। आपके जॉब में पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, बदलाव देखने को मिलेंगे, चाहे पद के रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में हो। जब पद बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, और पैसा बढ़ेगा तो पद भी बढ़ेगा, दोनों चीज़ें हैं। यानी कि आपके जॉब के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। बस ज़रूरत है पूरे मन से पॉजिटिव, मतलब देखिए, कई बार हमारी सोच समस्या उत्पन्न करती है। सोच को सही रखते हुए आगे बढ़िएगा। तो ये जनवरी का महीना कहा जाए तो बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा जो दाम्पत्य हैं, यानी कि मैरिज लाइफ में हैं, शादीशुदा हैं, उन लोगों को थोड़ा सा अपने नोक झोंक को कंट्रोल रखना है, बाकी चीज़ें बैलेंस रहेंगी। आइए जान लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय की बात करें तो एक तो आप भगवान भूर्ण भास्कर की आराधना करिएगा, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा, और साथ में हनुमान जी की आराधना करिएगा। ये उपाय आप कर सकते हैं। कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।